This conference will now be recorded. इसमें हमने जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है फाइलम एस्कमेंथीस। ठीक है, इसको आप राउंड वर्म्स भी कहते हैं और नीमाटोडा भी कहते हैं। और इसको किस बेस पे कहा जाता है ये हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे और इसके करेक्टरिस्टिक्स, इनकी रिप्रोडक्शन, इनकी फीडिंग, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और एंड पे इनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनका लाइफ साइकिल। करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बायलैटरल और सिमेट्री होती है और अनसेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है और इनमें जो सीलोम होती है वो सूडोसीलोम होती है। सूडोसीलोम और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको पता है कि 3 लेयर्स होते हैं, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म। बायलैटरल में ये है कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है बाय 1 सेंट्रल प्लेन। ठीक है, और बॉडी अनसेगमेंटेड का ये मतलब होता है कि उसमें बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होगी, बॉडी जो है वो उसका एक ही सेगमेंट होगा। हमने लास्ट जो प्लेटिहेल्मिन्थ थी इसकी बात की तो उसमें बॉडी में सेगमेंट्स थे जिसको हम प्रोग्लॉटिड्स कह रहे थे। और सूडोसिलोमिड्स ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसमें के एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा जो सिलोम जो है वो ट्रू नहीं होती, फॉल्स सिलोम होती है, उसको हम सूडोसिलोमिड्स कहते हैं। इसके अलावा हम एक्सो स्केलेटन की बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हैंड रेज क्यों किए आप लोगों ने? क्या बात है, आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी मैम आवाज आ रही मैम है सबको? मैम 2 लड़कों के मैसेज आए हैं कि उन्हें आवाज नहीं आ रही आपकी। और बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? यस मैम। जी मैम आ रही है। जिन ये आप सब ना मैसेज में बोल के बताएं, मैसेज में कि जी मैम आ रही है। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रही, अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि आपके पास जो 3 डॉट का ऑप्शन आता है बॉटम पे, उस पे क्लिक करके आपको जो ऑडियो है उस पे क्लिक करें। सब स्टूडेंट्स को आ रही है, जिनको नहीं आ रही, जिनका ये इशू आ रहा है वो उस पे क्लिक करके देखें। मैम जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है क्लास की, हैंडल कैसे करेंगे? क्या हैंडल करना है? आपने क्या हैंडल करना है? आपने तो जस्ट सुनना है और जो आपको नहीं समझ आएगा आपने वो पूछना है। फिजिकल क्लासेस में आपको जो लेक्चर होगा वो आपको व्हाइट बोर्ड पे या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में का ब्लैक बोर्ड होगा उस पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्टर पे होगा तो उसमें भी आपको फुली जो है वो गाइड किया जाएगा, उसमें फिजिकल में इतना मसला नहीं होता जितना ऑनलाइन में ये होता है कि किसी के नेटवर्क का इशू होता है, कभी मेरा नेटवर्क जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मेन इश्यूज ये होते हैं, फेस टू फेस जो है फिजिकल में इतना इशू नहीं होता। यस मैम। और इसके अलावा हम बॉडी की बात कर रहे थे, जो जिन स्टूडेंट्स को वॉइस नहीं आ रही, 3 डॉट्स हैं लेफ्ट साइड पे, वो उस पे ऑडियो का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके जो माइक है म्यूट किया हुआ उसको अनम्यूट करें। ठीक है, तो आपको आवाज आ जाएगी। स्टूडेंट्स लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? अ, इसके बाद है बॉडी की कवरिंग जो है, वो क्यूटिकल की हम बात करते हैं, जो एक्सोस्केलेटन होता है, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, और उसी में जो है वो क्यूटिकल मौजूद होती है और क्यूटिकल जो है वो टाइम टू टाइम मोल्टिंग मोल्टिंग ये कहते हैं
कि जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन स्केलेटन होता है उसको रिमूव करके न्यू जो है वो बनाना है। जिस तरह सेम इसी तरह से जैसे हम क्लॉथ चेंज करते हैं, ओल्ड को रिप्लेस करके न्यू लेके आते हैं, सेम इसी तरह जो स्केलेटन होता है वो न्यू में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कंप्लीशन है वो फाइलम एस्कैमेंथी से स्टार्ट होती है, फाइलम नीमाटोडा से। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें माउथ और एनस दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें माउथ और एनस दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। माउथ से फूड एंटर होती है और एनस से फूड एग्जिट होती है। इसके अलावा बॉडी वॉल की हम बात करते हैं कि इसमें मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के ये मतलब इनको मसल्स जो है वो बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो बॉडी होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है वो मूव करती है। इसमें जो गैंग्लिया होते हैं वो एज ए नर्वस सिस्टम का काम करते हैं और ये एंटीरियर साइड पे मौजूद होते हैं। सेम जैसे कि हमने प्लेटीहेल्मिन्थीस में पढ़ा था कि जो सिक्योलिक्स है वो इंटीरियर पार्ट है और उसी में जो है वो गैंग्लिया मौजूद होंगे, जिससे नर्व कॉर्ड अराइज होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है फैली हुई होंगी। मोल्टिंग में ये होता है कि ओल्ड जो स्केलेटन होता है बॉडी का वो रिप्लेस होके न्यू से करना होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से जैसे हम जो हमारे ओल्ड क्लॉथ्स जो है वो जब बेकार हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, तो हम उनको रिप्लेस करके न्यू क्लॉथ्स लेके आते हैं। ठीक है, यही जो चेंजिंग होती है इसको हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे मसल्स होते हैं जो कि बॉडी की लेंथ जो होती है उसमें मसल्स का बेसिकली काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो लेंथ वाइज बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उसमें ये है कि वो बॉडी को मूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें नीमाटोडा की बात करें तो उसने अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसमें मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होके उनकी बॉडी जो है वो स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, साइज जो है वो उनका कम हो जाएगा और जब वही मसल जो है वो इलोंगेट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, इसमें जब इलोंगेट करेंगे तो बॉडी जो है वो आगे की तरफ को मूव भी करेगी और इसके अलावा जो बॉडी की साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्शन के। हम यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात नहीं कर रहे। रेप्टाइल्स में सिर्फ मोल्टिंग नहीं होती, यहाँ पे हम आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे हैं, उसमें होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम नीमाटोडा की बात कर रहे हैं, उसमें मोल्टिंग होती है। ठीक है, और मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है और जिनके एक्सोस्केलेटन में क्यूटेन मौजूद होती है। ठीक है, उसमें जो है वो मोल्टिंग और एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है। और मोस्टली वो ऑर्गेनिज्म जिनका स्केलेटन जो है वो एंडो स्केलेटन होता है उनमें एक्डाइसिस या मोल्टिंग नहीं होती। सालिया तारिक लेफ्ट क्यों कर रही हैं? नहीं, नीमाटोड्स और निमर्टियम सेम नहीं है। नीमाटोड्स और निमर्टियम्स में डिफरेंस है और वो डिफरेंट फाइलम के हैं। आप यहाँ पे नीमाटोड को हम ये कह सकते हैं कि ये राउंड वर्म्स हैं, इसको हम एस्कामेंथीज फाइलम कह सकते हैं, लेकिन निमर्टियम्स और उनमें जो है निमाटोड्स में डिफरेंस होता है। वॉइस सेंड करें किसी स्टूडेंट की ओपन है। इसके बाद है हैज आई स्पॉट्स। जब हम गैंग्लिया की और इंटीरियर एंड की बात करते हैं, आपको पता है कि हमेशा जो इंटीरियर साइड पे आई स्पॉट्स होते हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने के लिए, इसके अलावा मूव करने के लिए एबिलिटी देते हैं। सेम इसी तरह से जैसे ह्यूमंस में
माउथ में जो है फेस पे जो है वो आईज होती हैं, ठीक है, इसे हम इंटीरियर कहते हैं। अनिका, मोल्टिंग का मैंने बताया है कि जो ओल्ड स्केलेटन होता है उसको रिप्लेस करके न्यू स्केलेटन बनाया जाता है, उसको कहते हैं मोल्टिंग। एक किसकी एग्जाम्पल कोट करनी है? मैम वो जब हम जी मैम वो जिस तरह इंडियन ड्रामाज में नागिन का नहीं दिखाते, वो ऊपर वाली अपनी स्किन को चेंज करती हैं, उसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं ना? जी हम इसमें इसकी एग्जाम्पल भी लेते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में जब आप इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है उसमें क्यूटिकल मौजूद होती है, और उसी क्यूटिकल की वजह से उनका जो ओल्ड स्केलेटन होता है वो रिप्लेस करके न्यू स्केलेटन जो है वो बन जाता है, इसी को मोल्टिंग कहते हैं। इसमें हम मैम जैसे मोस्टली एग्जांपल जो है वो आर्थ्रोपोड्स की लेते हैं। मैम जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच भी तो ये करता है जी मोल्टिंग। कॉकरोच, ये कॉकरोच मैम स्नेल आर्थ्रोपोड में ही आता है। जी मैम स्नेल्स भी ये करते हैं। नहीं, स्नेल्स में ये नहीं होता। जो स्नेल्स है वो हमारे पास मोलस्क्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद है टैपर्ड की। स्नेक्स जो है वो उसकी फाइलम की जब हम बात करते हैं तो वो डिफरेंस हो जाता है। ऐसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऐसे नेम नहीं ले सकते, उसमें इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आर्थ्रोपोड की जब हम बात करते हैं तो उसमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में आप बी भी ले सकते हैं, उसमें और ऑर्गेनिजम्स हनी बीज आ जाती हैं, इसके अलावा कॉकरोचेस आ जाते हैं, ठीक है। उसमें अगर उसका स्केलेटन जो है वो उड़ नहीं सकेंगे जब उनका स्केलेटन नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ वो अपने स्केलेटन को दोबारा से डेवलप कर लेते हैं। जब वो स्केलेटन डेवलप हो जाता है तो वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे टैपर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे हम आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि इनकी जो बॉडी की दोनों टाइप्स हैं, आउट एंटीरियर पार्ट भी और पोस्टीरियर पार्ट भी, ठीक है। ये पॉइंटेड टाइप होता है। टैपर्ड उसको कहते हैं जो पॉइंट या नोकीला हो, नोक की तरह का हो, ठीक है। इसका जो दोनों पार्ट्स हैं वो इसमें टैपर्ड होंगे, पॉइंटेड होंगे, ठीक है। और इसी पॉइंटेड की वजह से निमाटोड का जो मीन है उसका मतलब ही यही है कि पॉइंटेड एंड्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पॉइंटेड एंड्स रखते हैं उनको हम निमाटोड्स कहते हैं। जी शार्प। फीडिंग की हम बात करेंगे निमाटोड्स की। कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, सैप्रोव्स है। कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जस्ट एनिमल को खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन सिर्फ जानवर को खाएगा, ठीक है। वो कभी भी जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता अपनी फूड के लिए। और इनके जो दांत होते हैं वो नोकीले होते हैं, जो कि चीर फाड़ करने में प्रे का जब चीर फाड़ करते हैं तो उसमें आसानी होती है। और हर्बीवोर्स की जब हम बात करते हैं, हर्बीवोर्स में ये एनिमल जो है अपनी जो फूड होते हैं वो प्लांट से, हर्ब से हासिल करते हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करेंगे और उससे ही अपनी फूड गेन करेंगे। और ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी फूड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से हासिल करते हैं। इसकी एग्जांपल में हम ह्यूमंस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीट खाते हैं, जो मीट होता है वो हम एनिमल का गोश्त खा रहे होते हैं, बीफ या मीट या बीफ चिकन, ठीक है। और लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में हमारे पास कुछ फीड्स ऐसी होती हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास प्लांट्स की एग्जाम्पल में आ जाते हैं।
सेप्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल जो कि फीड करते हैं डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म पे। डीकम्पोजिंग में हम ज्यादातर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को लेते हैं, ठीक है। उन पे जब फीड करेंगे, उनसे अपने खुराक खाते हैं, उनको खाते हैं, तो उनको हम सेप्रोब्स कहते हैं। या फिर आप टिश्यू जो फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड में हम ब्लड की एग्जांपल ले लेते हैं। जो ब्लड है हमारे पास वो एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। उस पे फीड करेंगे तो उसको हम सेप्रोब्स कहेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है इन चारों का डिफरेंस? यस मैम। मैम रिपीट कर दें एक दफा। मैम इन सब प्रॉब्स का दोबारा बता दें। एक मिनट। यस मैम, प्लीज रिपीट कर दें। एक ना आप स्टूडेंट्स माइक ना ओपन किया करें, मैसेज में कह दिया करें, क्योंकि ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा चैट बॉक्स, आप जो भी मैसेज करते हैं तो मेरी ये नजर इस पे होती है कि आप लोग क्या बात करते हैं या आपको क्या समझ नहीं आया, मैं देख के आपको साथ साथ ही क्लियर कर दूं। ठीक है, आप माइक एक साथ ओपन करते हैं तो वो थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है। इसमें फीडिंग में हम बात करते हैं कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और सैप्रोब्स की। ठीक है, फीडिंग उसको कहते हैं कि कोई भी चीज को खाना, ठीक है, उसको खा के उसको इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, कार्निवोर्स में हम ऐसे एनिमल्स लेते हैं जो कि सिर्फ गोश्त पे, एनिमल्स जो आते हैं उस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स की खुराक पे। और हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ हर्ब्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो अपनी फूड होती है वो प्लांट्स और एनिमल से लेंगे। हर्बीवोर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं कैटल की। ठीक है, वो ग्रेजिंग पे, ग्रासेस पे, हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइन की। ठीक है, इसके अलावा ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी फीड जो है वो दोनों से हासिल करते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस जो है वो इन दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो प्लांट से भी अपनी फीड लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। एनिमल्स की एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे कि गोश्त हो गया, एग हो गया, ठीक है, इस तरह से मिल्क। लेकिन यही जब प्लांट्स की हम बात करते हैं उसमें हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाती हैं, इसके अलावा फ्रूट्स हैं, तो उनसे सीरियल्स हैं जिनसे हम हासिल करते हैं। इसके बाद सेप्रोब्स में है ऐसे ह्यूमंस आर ओमनिवोरस जी। सेप्रोब्स की हम बात करते हैं, ये फीड करते हैं डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म से। डीकम्पोजिंग ऐसे ऑर्गेनिज्म, इसकी एग्जांपल में हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा ये ही सेप्रोब्स ऑर्गेनिज्म जो है ये डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए ब्लड पे भी और टिश्यू फ्लूइड पे भी। फॉर एग्जांपल ये किसी होस्ट में जब ये रहते हैं तो उसका ब्लड जो है वो सक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। मैम से प्रोज का नहीं पता चला। यस मैम। सेप्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि अपनी फीड, जो अपनी खुराक जो होते हैं वो डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, इसमें आप मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपके डीकम्पोजिंग में और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आता है। ठीक है, जब और सेप्रोब्स ऐसे एनिमल जो कि बैक्टीरिया और फंजाई पे फीड करके अपने खुराक हासिल करेंगे तो उनको सेप्रोब्स कहेंगे। क्लियर अब, या अभी भी तो क्लियर नहीं हुआ? मैम ये जो नीमाटोड्स हैं ये फिर सेप्रोब्स हुए? नीमाटोड्स क्या हुआ है? सेप्रोब्स, सेप्रोब्स। नीमाटोड्स सेप्रोब्स नहीं हुए, इसकी स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है। इसकी जस्ट एक स्पीशी नहीं है जो जस्ट डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसमें हमारे पास काफी टाइप्स हैं जिस जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। ये हम डिटेल के साथ स्लोली स्लोली देखेंगे। ठीक है मैम मैम, ये वही जो लिजर्ड, सेप्रोब में लिजर्ड कहाँ से आ गई बच्चे?
मैम सेप्रोब की कोई एग्जांपल बता दें। ओके इस पे मोस्टली फंजाई जो है, फंजाई की हम बात करते हैं। फंजाई की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि अपनी जो फीड है इसी तरह से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जब हम देखते हैं इसमें हमारे पास आ जाता है फंगस, ब्राइट ऑरेंज। ब्राइट ऑरेंज जो फंगस है ये इसका कॉमनली नेम, अगर हम इसके साइंटिफिक नेम में जाएंगे तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। इसको ये मशरूम भी कहते हैं, लेकिन ये जो शैलो एरिया होता है एल्जी या फंजाई, एल्जी की जब हम बात करते हैं तो वो ग्रो करती है मोस्टली वाटर एरिया में, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास ब्रैकेट फंजाई है वो भी हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाती हैं, ठीक है। एज ए सेप्रोब्स जो है वो यूज होती हैं। मोस्टली मैम इसमें ये हमारे पास जी मैम ये सेप्रोब्स जो है ये डेड सेल पे डिपेंड करेंगे ना, यानी जो टिश्यू फ्लूइड है वो डेड डेड होना चाहिए। जी ये जो डीकम्पोजिंग होती है ये डेड ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज माइक ऑफ कर दें आप सब स्टूडेंट्स। अगर आप लोग अपना अपना माइक ऑन रखते हैं तो स्टूडेंट्स को डिस्टरबेंस होती है बाकी से। सेप्रोब्स फीड करते हैं फंजाई पे, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल मोस्टली डीकम्पोजिंग जो मटेरियल होते हैं जो कि डेड हो जाते हैं उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं फंजाई की, मशरूम्स की भी हम इसमें लेते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया की भी लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए डीकम्पोजिंग की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो कि डेड हो जाते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म जो है वो गल सड़ जाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो इकट्ठे होते रहते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, और उन्हीं पे जो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे उनको हम कहेंगे सैप्रोब्स। जैसे कि उसकी एग्जांपल में हमारे पास फंजाई और बैक्टीरिया है, ओके। नेक्स्ट हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका वो कंप्लीट है, हमने इसका पहले ही देखा। कंप्लीट कैसे होता है कि उसमें माउथ और एनस दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जब दोनों पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले ही हमारे पास इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। डाइजेस्टिव सिस्टम में है कि माउथ माउथ में क्या होंगे, टीथ होंगे, ठीक है, जो कि उसको फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा मस्कुलर जो इसमें फेरेंक्स होती है, सेम जैसे कि हमने प्लेन एरिया में पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन होती है, ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट डायग्राम में भी देखेंगे। और इसी इंटेस्टाइन में जो ज्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो इसी इंटेस्टाइन में मौजूद होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक नीमाटोड की डायग्राम है। इसमें आप ये देखें कि ये इसका इंटीरियर पार्ट है और इसी इंटीरियर पार्ट में ये गैंग्लियन है जिनसे गैंग्लिया अराइज करेंगे, ठीक है। और इससे ये जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है अराइज हो रही है, और यहाँ ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये अराइज हो रही है। इसके बाद ये इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो क्यूटिकल का बना हुआ है, ठीक है। ये एक्सोस्केलेटन, ये जो आउटर लेयर आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास माउथ है, माउथ के बाद जो हमारे पास है वो फेरेंक्स है, ठीक है। फेरेंक्स से माउथ से फूड गुजरने के बाद फेरेंक्स से गुजरेगी, और फेरेंक्स के बाद ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये इस इंटेस्टाइन में जब होगी तो ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे डाइजेशन होगी और एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि जो यूजफुल मटेरियल होता है जो बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, उसको जरूरत होती है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी बॉडी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ये जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ये जो नजर आ रहा है इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। या इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं उसमें भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे
Oh no. ये आपको एनस यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये इसी एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, और इसी एनस और माउथ की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि जो फाइलम नीमाटोडा है इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। ये इसमें ओवरऑल एक दफा मैं आपको फिर बता दूं, ये हमारे पास एक नीमाटोडा की बॉडी है और इसमें ये हमारे पास माउथ पार्ट है, और इसी माउथ पार्ट को हम इंटीरियर पार्ट भी कहते हैं, और इसी इंटीरियर पार्ट में गैंग्लिया मौजूद है। ये आपको ग्रे कलर जो नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड्स अराइज कर रही हैं। एक नर्व कॉर्ड डॉर्सल नर्व कॉर्ड है जो कि बैकवर्ड पोजीशन में, और एक वेंट्रल है जो कि फ्रंट पोजीशन में है, ठीक है। इसी पोजीशन की बिना पे इनको वेंट्रल और डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स कहते हैं। और उसके बाद फूड जो है माउथ से फेरिंक्स में एंटर होगी, फेरिंक्स के बाद इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगी। डाइजेशन का ये है कि फूड जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज से स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके फुली जो फूड होती है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और उसमें जो एब्जॉर्टिव मटेरियल यूजफुल होते हैं वो बॉडी में दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पे ये जो आपको टेस्टिस नजर आ रहे हैं, इन टेस्टिस का हम रिप्रोडक्शन में रोल इनका पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से टेस्टिस और ओवरीज जो है वो रिप्रोडक्शन में अपना मेन रोल अदा करती हैं। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लें। जी ईशा, यहाँ पे जो सेप्रोब्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स ही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कि पैरासिटिक है, ठीक है। वो अपनी लाइफ जो है एज ए पैरासाइट्स गुजार देते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी, आपने जो डायग्राम है वो साथ के साथ तैयार करनी है और इसको ऐसे ही लेबल करना है। बिल्कुल इसको मतलब तिरछा ना करें, स्ट्रेट कर लें, स्मॉल कर लें, या जितना ज्यादा लार्ज करेंगे उसमें उतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी, उसमें समझने में आसानी रहेगी आपको भी और मुझे भी। ओके। सूडोसिलोम जिस तरह से एक कैविटी होती है, सेम इसी तरह से ये जो सूडोसिलोम होती है ये फॉल्स कैविटी है, ठीक है। ट्रू नहीं है, ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सिलोम नहीं है, और जो कैविटी है वो इसमें फिल होती है, होलो होगी। कुछ में ये है कि होलो होती है और कुछ में ये होता है कि उसमें मटेरियल मौजूद होता है जो कि उसको फिल करता है, ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। मैम ये ट्रू और फॉल्स कैविटी में क्या फर्क होता है? ट्रू और फॉल्स में सूडो मीन्स फॉल्स का यही मतलब है। ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो बॉडी कैविटी है, हम देखते हैं आपने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी एसिलोमेट्स की, सूडोसिलोमेट्स की और सिलोमेट्स की, ठीक है। जो सिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिलोम मौजूद होता है। सिलोम वो होता है कि एंडोडर्म और सॉरी दोनों मीजोडर्म के दरमियान में जो कैविटी बनती है उसको हम कहते हैं सिलोम, और जिनमें सिलोम मौजूद होती है उसे हम कहते हैं ट्रू सिलोमेट्स, ठीक है। और जब हम एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान में जो कैविटी बनती है उसे हम कहते हैं सूडोसिलोम, और वो कैविटी जो बनती है उसे हम कहते हैं फॉल्स कैविटी, वो ट्रू कैविटी नहीं होती, ठीक है। आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि जो सूडोसिलोम में कैविटी जो बनती है, फॉल्स कैविटी, वो एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान बनती है।
ठीक है। लेकिन जब हम ट्रू कैविटी की बात करते हैं, सिलोमिड्स की बात करते हैं, तो वो दो मीजोडर्म के दरमियान में बनती है। मीजोडर्म जो होती है वो लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, ठीक है। एक्टोडर्म जो है वो आउटर लेयर है और जो एंडोडर्म है वो इनर लेयर है। सूडो की मैम एग्जाम्पल में हम अमेबा की बात नहीं करेंगे। अमेबा में जो है वो सूडोसिलोमेट नहीं होते, ठीक है, वो एसिलोमेट्स है, उनमें कोई बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। जब आप उसकी शेप की बात करते हैं, उनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है। उसमें जस्ट एक एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होती है, ठीक है। और उसमें आपने सेंटर में देखा है कि उसमें एक फूड वैक्यूल इंजस्ट करके सूडोपोडिया होता है। उसमें हम जो सूडो उसमें फंक्शन होता है वो सूडो पोडिया के जो होता है उससे कहते हैं, ठीक है। सूडो सिलोमेट्स अमेबा नहीं है, सूडोपोडिया जरूर मौजूद होता है। और सूडो का मतलब यह है कि फॉल, और सूडोपोडिया मीन के फॉल्स फीट। जी। मैम मैम इस डायग्राम में एक्सक्रीटरी ट्यूब और इंटेस्टाइन आपस में ज्वाइन है या नहीं, ये जो आपने डायग्राम शो किया है? किस क्या क्या ज्वाइन है? मैम एक्सक्रीटरी ट्यूब और इंटेस्टाइन इनका यहाँ पे ज्वाइन है एक दूसरे से? नहीं नहीं, ये ज्वाइन नहीं है, ये एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स ये हैं, ठीक है। ये आपको ये नजर आ रही है, ये थोड़ा डार्क कलर में है, ठीक है। और इंटेस्टाइन ये इनके दरमियान में गैप है, और ये आपको ब्राउन कलर में नजर आ रही है। और ये तो जो मैम डॉर्सल नर्व, जी। मैम एनस जो है वहाँ पे सिर्फ इंटेस्टाइन आ रही है, तो फिर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल का यहाँ पे फिर क्या फंक्शन हुआ, या उसको तो उससे ज्वाइन होना चाहिए ताकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और यानी वो दोनों इकट्ठे एनस से रिमूव हो सके। जो बॉडी का ओवरऑल जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वो एनएस के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स का ये है कि जो एक्सचेंज होता है आउटर इन्वायरमेंट से, ये उसमें इन्वॉल्व है एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। जी मैम नाइट्रोजीनियस वेस्ट का एक्सचेंज या फिर गैसेस का वगैरह का एक्सचेंज? नहीं, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा। इसके अलावा जो मटेरियल्स है उनका, जो नाइट्रोजनस वेस्ट की हम बात करते हैं, वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव होगा। ओके मैम। अ, और इसके यहाँ पे डॉर्सल जो नर्व की बात की गई, जब हम नर्व की बात करते हैं, बेशक वो डॉर्सल हो या वेंट्रल हो, इसके अलावा या पेरिफेरल नर्व्स की बात करते हैं, जो कि हम सिस्टम में जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं हम, तो उसमें जितनी भी नर्व्स मौजूद होती हैं उनका फंक्शन ये होता है कि बॉडी में मैसेज को कन्वे करना, ठीक है। जो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम का या सेंट्रल पार्ट होता है, उसने मैसेज करना होता है जो कि नर्व्स के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वे किया जाता है, ठीक है। डॉर्सल नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसकी पोजीशन होती है वो बैकवर्ड बॉडी की होती है, ठीक है। वेंट्रल जो है वो इन फ्रंट होती है, और इन्हीं पोजीशन की बिना पे इनको डॉर्सल और वेंट्रल में डिवाइड किया गया है। बॉडी सिर्फ नीमाटोड्स की नहीं, इसके अलावा जितने भी इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उनमें नर्व्स का फंक्शन यही होता है कि जो मैसेज होता है नर्वस सिस्टम का, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कन्वे करना। इसमें ये देखें कि ये डॉर्सल नर्व है हमारे पास, और ये वेंट्रल नर्व है, ठीक है। ये जो डॉर्सल है, इसका ये काम है कि बॉडी के इस पार्ट से लेके बॉडी के ये ओवरऑल इंटीरियर से लेके पोस्टीरियर एंड तक ये फैली हुई होती है, ठीक है। जिस भी पार्ट जी में मैसेज कन्वे करना हो, तो यहाँ से फर्ज करें ये सेंटर है, तो यहाँ से मैसेज कन्वे होके अगर यहाँ पे जरूरत होगी ये यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। और वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये इसका टारगेट होगा, ठीक है। अगर इसका फंक्शन जो है यहाँ पे परफॉर्म करना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैसेज रोक दिया जाएगा सेंटर से, और ये यहाँ पे अपने टारगेट को कहेगा कि आपने यहाँ से मूव करनी है बॉडी, और यहाँ तक जाना है, ठीक है। नर्व्स का ये जी मकसद होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मैसेज को कन्वे करना। किस में पाउचेस बनते हैं?
क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको पूरा पूछा करें आप। क्वेश्चन अपने सेंस में पूछ रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही होती कि आप किस हवाले से किसके पाउच की बात कर रहे हैं। इस जो पाउच की बात हुई है, पाउच उस फॉल्स कैविटी को ही कह रहे हैं, ठीक है, जो मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में बनती है, उसको हम पाउच भी कह सकते हैं, या उसको आप फॉल्स कैविटी कह लें, ठीक है, एक ही बात है। इसके अलावा हम इसमें स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि डाइओशियस और डाइमॉर्फिक, ठीक है। डाइओशियस में ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें के मेल और फीमेल जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट हो, ठीक है। इसमें दोनों का फंक्शंस डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल जब मोनोशियस की बात करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। और डाइमॉर्फिक में ये है कि मॉर्फिक का मतलब ये होता है कि फॉर्म्स, और डाई मीन टू, ठीक है। जब मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होंगे तो उनकी फॉर्म्स भी डिफरेंट होंगी। और निमाटोड्स में जो मेल्स हैं उनका जो साइज है एज कंपेयर टू फीमेल्स के वो स्मॉल होता है। इसके अलावा मेल्स की और फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में आपने भी ये बात स्टडी की होगी एज जनरल, कि फीमेल जो गॉनिड्स होते हैं वो ओवरीज उसमें आती हैं, ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, और वही ओवरीज जो है वो एग्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और एग्स, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ओवरी से जो एग्स की ट्रांसपोर्ट होती है वो यूट्रस तक होती है। लेकिन इसमें आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना, आपने ये देखना है कि फीमेल गॉनिड जो है वो ओवरी प्रोड्यूस करेंगी, और ओवरीज का मेन फंक्शन जो होगा उनका है एग प्रोडक्शन का काम, ठीक है। और मेल की जब हम बात करते हैं तो मेल गॉनिड जो है वो टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगी, और टेस्टिस का मेन मकसद ये होता है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और इसको जो है मेन मकसद इसका ये काम होता है कि इनका जो रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो आपस में ज्वाइन होता है। फॉर एग्जांपल जो स्पर्म की रिलीज होगी और इसके अलावा जो एक्सक्रीशन होगी वो क्लोइका के थ्रू होगी, और यही क्लोइका जो है ये कनेक्ट होगा टेस्टिस के साथ, ठीक है। और इस तरह से जो क्लोइका है वन ओपनिंग यूज फॉर द रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ये रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाएगा और एक्सक्रीशन के लिए भी यूज किया जाएगा। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट हमने देखना है कि फाइलम नीमाटोडा में डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। डेवलपमेंट में हमारे पास इसकी बिल्कुल सिमिलर होती है। इसमें 4 लार्वल स्टेजेस होती हैं, और इन्हीं को हम जुवेनाइल स्टेजेस कहते हैं। जुवेनाइल का ये मतलब होता है कि एडल्टहुड या जवानी में या यंग स्टेजेस। क्लोएका सेम ओपनिंग होती है एनस की तरह, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। जिस तरह से एनस होता है ऑर्गेनिजम्स में, सेम इसी तरह से क्लोइका होता है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। जैसे हम बर्ड्स की बात करते हैं तो उनमें क्लोइका मौजूद होता है। और इसके बाद 4 लार्वल स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनको हम ये कहेंगे हमारे पास M1, M2, M3, M4 जो हमारे पास मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स हैं। और इन्हीं की बिना पे ये हमारे पास L1, L2, L3 और L4 ये हमारे पास लार्वल स्टेजेस। L stands for larva and M stands for metamorphosis, ठीक है। इसी मेटामॉर्फोसिस से ही एग्स जो है वो जो लार्वा होता है वो एडल्ट में चेंज होता है।
ईच स्टेज इज सेपरेटेड बाय अ मोल्ट ऑफ द क्यूटिकल। ठीक है, जितनी भी स्टेजेस होती हैं इनमें मोल्टिंग होगी, और इसके अलावा इन स्टेजेस की डिफरेंस, ये जो लार्वल स्टेजेस हैं ये डिफरेंस होंगी सेम इसी तरह से जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। अगर ये जो एग्स जो है वो लार्वल स्टेजेस में होंगे तो उससे कहेंगे L1 स्टेज। ठीक है, जब उनमें मेटामॉर्फोसिस 1 होगी तो उसके बाद वो स्टेजेस चेंज हो जाएंगी लार्वल स्टेज 2 में। ठीक है, और इसी की बिना पे ये नेक्स्ट चेंज होके जो है वो एडल्ट में तब्दील हो जाएंगी। सेम जैसे हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं, एक बेबी न्यू बॉर्न जो होता है वो पैदा होता है तो वो स्मॉल होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी एज जो है वो इंक्रीज करती है तो हम उसे डिवाइड करते हैं चाइल्डहुड, पहले हम उसे कहते हैं इन्फेंट या फिर उसे न्यू बॉर्न कहते हैं, फिर उसके बाद हम उसे कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको चेंज करते हैं एडोसेंस में। ठीक है, फिर एडल्टहुड में, फिर यंग में, और फिर हम उसको चेंज करते हैं ओल्ड में। ठीक है, फिर वो एडल्ट में चेंज होने के बाद फिर ओल्ड, जब उसकी 70 प्लस एज हो जाती है तो फिर वो ओल्ड में आ जाता है। और सेम इसी तरह से इसकी एग्जांपल है यही लार्वल स्टेजेस है। लार्वल स्टेजेस में भी पास विद इन द एग। ठीक है, वो एग में ही अपने टाइम गुजार के और उसी में ही वो चेंज होंगी। फ्री लिविंग इन सॉइल। ठीक है, पैरासिटिक इन एन इंटरमीडिएट होस्ट और पैरासिटिक इन डेफिनेट होस्ट। ठीक है, ये डिफरेंट लार्वल स्टेजेस की बात की गई है कि जो एग में होंगी उसको, और सॉइल में होंगी अपना टाइम गुजारेंगी उसको, उसके बाद है इंटरमीडिएट होस्ट में एज ए पैरासाइट अपनी लाइफ गुजारेंगी, और डेफिनेट होस्ट में पैरासाइट के तौर पे अपनी लाइफ गुजारेंगी। होस्ट के बिना पे डिफरेंस, और उसी की बिना पे ये लार्वल स्टेजेस जो है वो डिवाइड की गई हैं। ये से आपको नेक्स्ट में एग्जांपल में दिखाती हूँ। ये हमारे पास ब्लड एंड टिश्यू नीमाटोड्स। ठीक है, जो कि ब्लड पे जस्ट फीड करते हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक वर्म्स एडल्ट्स लिव इन द टिश्यूज ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ऐसे इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो ह्यूमंस के टिश्यूज में रहते हैं। ठीक है, टिश्यूज कौन कौन से हैं? लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लिम्फ पे, और लिम्फेटिक में हम नोड्स की बात करते हैं, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक ब्लड। ठीक है, इसमें जो यूज होता है उसे हम लिम्फ कहते हैं। इसके अलावा सबक्यूटिनस टिश्यूज वो होते हैं जो कि लेयर्स, जो स्किन की लेयर होती है उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के जो नीचे मौजूद होते हैं उसके हम सबक्यूटिनस टिश्यूज कहते हैं। इसके अलावा मसल्स, ठीक है, जो बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ये उनमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा रिक्वायर 2 होस्ट, इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं। फीमेल्स आर विविपैरस। विविपैरस उनको कहते हैं जो कि लार्वी जो है वो हैच करते हैं यूट्रस में। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम ओवरीज की पहले बात की थी, और ओवरीज के बाद ओविडक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, और ओविडक्ट से जो एग्स पास करके यूट्रस में चले जाते हैं। ठीक है, और जब यही लार्वी हैच होंगे यूट्रस में तो उसे हम विविपैरस कहेंगे। ओविपैरस नहीं, विविपैरस। इसके अलावा फीमेल प्रोड्यूस फर्स्ट लार्वल जो स्टेज होगी उसे हम कहेंगे L1। ठीक है, ये फर्स्ट लार्वल स्टेज होगी, और जो कि इमेच्योर स्टेज होगी इसे हम माइक्रोफिलैरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये स्मॉल और सिलेंडर का मतलब ये होते हैं कि थिन और मोटाइल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, L1 रिक्वायर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, जब ये ब्लड, ऐसे इंसेक्ट जो कि ब्लड सक करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है, तो ये जो इसकी फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी। ये L2 से होते हुए L3 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये इन्फेक्टिव फॉर्म होगी। इन्फेक्टिव फॉर्म ये है कि वो दूसरे पे अटैक करके उसको इन्फेक्ट कर सकती है। सब स्टूडेंट्स लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? इसमें मैंने आपको वीवी पैरस, ओवी पैरस नहीं, यहाँ पे वीवी पैरस है। वीवी पैरस का ये मतलब होता है कि जो लार्वी होते हैं वो यूट्रस में ही हैच हो जाते हैं। कुछ लार्वी एग्स में हैच होंगे। ठीक है, कुछ जो है वो यूट्रस में हैच होंगे।
और कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल इक्वेटिक में ही हैच हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं की बिना पे हम इन्हें ओवो वीवी पैरस ओवी पैरस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वीवी पैरस ऐसे लार्वी होते हैं जो कि यूट्रस में हैच होते हैं। यूट्रस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। स्टूडेंट्स पहले तो मुझे ये बात बताएं कि इतने स्टूडेंट्स आए क्यों नहीं है। देखिए ये जो गो टू मीट का जो ऑप्शन रखा था ये आप लोगों के लिए ही रखा था। लास्ट टाइम जब जूम पे क्लास हुई थी तो 100+ स्टूडेंट्स थे तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब क्लास हुई तो कुछ स्टूडेंट्स रह गए, कुछ को हाफ समझ आया, कुछ को हाफ समझ नहीं आया। ये गो टू मीट का आप लोगों के लिए ही ऑप्शन रखा है। अगर आप लोगों का कनेक्ट होता है, आप लोगों को वॉइस आती है, तो आप लोग क्यों लेफ्ट कर रहे हैं? जहांगीर मलिक वॉइस बंद करें अपनी। मैम कुछ लड़कों का इश्यू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? जब कनेक्ट करने के साथ वो यहाँ पे आते हैं तो फिर इशू किस बात का है? कुछ लड़कों की इंस्टॉल नहीं हो रही, वो उनका मोबाइल कंपैटिबल नहीं कर रहा उस ऐप को। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, वो वहाँ यहाँ पे ऐड होने के बावजूद भी लेफ्ट कर गए हैं। अभी फिजिकल क्लासेस का नोटिस नहीं आया, जब आएगा तो इंशाल्लाह आपको कन्वे कर दिया जाएगा मैसेज। यहाँ तक आपको समझ आ गई है डेवलपमेंटल स्टेजेस से किस तरह मेटामॉर्फोसिस से जो एग्स जो है वो अडल्ट में चेंज होंगी और लार्वल स्टेजेस होंगी। ओके आप सब स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये आप लोगों को भी इंस्टॉल करवाया और मैंने खुद भी किया कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। और कोई भी स्टूडेंट्स 100 से एक भी स्टूडेंट ऊपर नहीं गया, ठीक है। आप लोगों को जो टेंशन हुई वो अलग और जो मुझे हुई वो अलग। लिम्फेटिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं ये मोस्टली इम्यून जो सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक होता है तो ये उसके इन रिस्पॉन्स एक्टिव होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं उसमें ब्लड जो है वो एज ए सर्कुलेटिंग फ्लूइड यूज होता है, ठीक है। उसमें न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज होता है, गैसेस का भी होता है, जो बेनिफिशियल होती हैं वो ब्लड में दोबारा से ऑब्जॉर्ब कर ली जाती हैं टिश्यू लेवल पे। सेम इसी तरह से जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें लिम्फ को हम सर्कुलेटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। इसके अलावा हम लिम्फ नोड्स की बात करते हैं जिसमें मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिंग पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन पे अटैक करके उनको इनगल्फ कर लेते हैं और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन रहने देते हैं, ठीक है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। आई डोंट नो, जब मीट की डेट शीट आएगी तो आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी। 1 या 2 वीक पहले आ जाएगी, आप लोग साथ साथ ही तैयारी कर लें। अभी फिलहाल तक तो मीट का कोई नोटिस नहीं आया। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि नीमाटोड्स की सबक्यूटिनस, एक सेकेंड, सबक्यूटिनस ये होती है हम स्किन, फॉर एग्जांपल हम स्किन की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी की स्किन होती है उसको हम एज ए एपिडर्मिस से वो मिलके बनी होती है और एपिथेलियल सेल से, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो लेयर्स मौजूद होती हैं जिसे हम सब क्यूटिनस लेयर भी कहते हैं। इसके अलावा कैम्बोडियल एपिथेलियल सेल्स की भी होती है, ठीक है।
ये जो सबक्यूटिनस जो लेयर होती है ये एपिथेलियल के नीचे मौजूद होती है, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे। अ, तो आपने कहाँ पे फिर क्लास अटेंड की 100+ स्टूडेंट्स की? देखें, इसीलिए मैंने आपको ये ना कल जो मैसेज था फॉरवर्ड किया कि आप लोग इसको इंस्टॉल भी कर लें। और आईडी इसमें ये होता है कि आपको जस्ट एक बार लगानी पड़ती है, और जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊंगी तो आप सब स्टूडेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से ऑनलाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये जो जूम का था, मैंने आपको लिंक, मेरी जो पहले क्लास हुई थी वो मैंने जूम पे ली थी, एमएससी थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी की। ठीक है, तो मैंने लिंक आपको उसी का शेयर किया था। फिर मैंने कहा आप स्टूडेंट को मैंने कल ये गो टू मीट ऐप करवाया भी, और आपकी 100+ स्टूडेंट्स होंगे तो जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए मुश्किल होगी क्लास लेने में। ठीक है, अब उनको समझ क्यों नहीं आ रही, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, सब स्टूडेंट्स भी गाइड कर रहे हैं, मैंने भी उनको इतनी गाइड की। जब इतने स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं तो उनको क्यों समझ नहीं आ रही? जी, इसका नेक्स्ट ऑप्शन तो यही है ना, लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी तो उसमें 100+ स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो उसमें मैंने भी आपको ये बात की थी कि नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह देखेंगे जहाँ पे सब स्टूडेंट्स इकट्ठे हो सके एक ही प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे 85 स्टूडेंट्स मेरे पास शो हो रहे हैं, और 95 97 तक हुए, लेकिन 100 भी नहीं हुए स्टूडेंट्स। ओके मोहम्मद अली, इस तरह की जो बात होती है ये आप लोग ना इसमें थोड़ा कोऑपरेट किया करें। इस तरह से ही आप जब किसी के काम आते हैं तो आपके कोई काम आएगा। कोशिश ये किया करें कि जिसको जितना गाइड कर सके उतना किया करें। ठीक है, इसमें आपका भी फायदा होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। जितना आप नॉलेज यूज करते हैं वो कभी भी कम नहीं होता, वो इंक्रीज होता है। बाकी इंशाल्लाह मैं देखती हूँ अगर इसमें जो यूट्यूब चैनल है अगर उसकी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग मैंने काफी उस पर ट्राई भी की कि उसमें जो सेम इसी तरह से जैसे हम जूम पे क्लासेस लेते हैं कि शेयर हो जाए, उसमें ये होता है कि आपने जस्ट लिंक, जैसे आपको लिंक शेयर किया जाता है रिकॉर्डेड लेक्चर का, तो उस पे आप क्लिक करके सुन सकते हैं। उसमें ये होगा कि जैसे ही मैं लाइव होंगी तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसी लिंक पे क्लिक करके आप एंटर हो जाएंगे। उसमें ना वॉइस का इशू होगा और ना ही कोई और मसला होगा। लेकिन मैंने काफी ट्राई की, 2-3 तकरीबन मैंने उस पे ऑर्ड्स लगाए भी हैं, उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और उस पे और थोड़ा टाइम लगाऊंगी, अगर कोई बात बनती है तो इंशाल्लाह फिर हम उसी पे ट्राई किया करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह, मैं उस पे और ट्राई करूंगी। उस पे जो प्रैक्टिकल्स अपलोड किए हुए हैं वो आपके नहीं है, मेरे पास जो एमएससी जोलॉजी थर्ड सेमेस्टर है, बीएस केमिस्ट्री जो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके अलावा मेरे पास बायोकेम फर्स्ट सेमेस्टर, उनका कोर्स कोड सेम एनिमल डाइवर्सिटी 1 है, लेकिन उनका जस्ट प्रैक्टिकल पोर्शन है, जिसकी वजह से उनके प्रैक्टिकल्स भी वहां पे अपलोड किए गए हैं। आपने मैम जस्ट उसमें से जो लिंक शेयर किया जाता है वीडियो का, आप जस्ट वो देखा करें, वो प्रैक्टिकल्स आप स्टूडेंट्स ने भी पढ़ने हैं। मैम इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ने होंगे? नहीं नहीं, इसी सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अभी आप लोगों के मिड्स हो जाएं तो प्रैक्टिकल में ये होता है कि मोस्टली आप लैब में परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहती है समझने में।
तो अभी आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो जब तक मिड नहीं हो जाते तब तक तो हम लेक्चर्स ही लेंगे, और मिड में आपके प्रैक्टिकल्स इंक्लूड नहीं होते। टेंशन ना लिया करें, जो आपको लिंक शेयर किया जाता है आप उसी लिंक पे ज्यादा फोकस किया करें। कुछ समझ नहीं आती होती बात तो पूछ लिया करें। मैम पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, किस टाइप का होगा? पेपर से पहले, जब आपका पेपर होगा उससे पहले आपको पेपर पैटर्न बता दिया जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी, वैसे मोस्टली इसमें ये होता है कि एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक आध लॉन्ग क्वेश्चन होता है। बाकी ट्रू फॉल्स कितने होंगे, जो भी होंगी बात, वो आपको सारी पेपर से पहले 3-4 दिन पहले सारी बता दी जाएगी। लेकिन शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपको जितना भी मटेरियल होगा वो सारा प्रिपेयर करना होगा। जी अक्सा। हेलो जी अक्सा, क्या कह रही हैं आप, क्या पूछ रही हैं? मैम यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? यूनिवर्सिटी का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उम्मीद है जल्दी ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन पेपर्स नहीं होंगे आपकी, उससे पहले क्लासेस होंगी फिजिकली, फिर आपके पेपर्स भी फिजिकली होंगे, ऑनलाइन पेपर्स नहीं होंगे। मैम हॉस्टल का भी बताएंगे ना, कि जब यानी हॉस्टल की लास्ट डेट है कि हॉस्टल के लिए फॉर्म वगैरह सबमिट करवाने, तो पहले इन्फॉर्म करेंगे ना? जी हॉस्टल के लिए भी आपको बता दिया जाएगा 1 वीक पहले। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल के होंगे उनको 1 वीक पहले बुलाया भी जाएगा कि उन्होंने जितनी एनरोलमेंट करवानी होगी हॉस्टल की, इसके अलावा जितनी फी बनती होगी हॉस्टल की वो आपको पे करनी होगी। मैम एक वालेकुम अस्सलाम, ऑथेंटिक मैसेज, गुरबा आप अब आ रही हैं? जी मैम एक मैसेज या नोटिफिकेशन या ईमेल आएगी ना यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें, ताकि हमें कंफर्म पता चल सके कि हो गया है। जी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आएगी आपको, वरना ग्रुप में भी मैसेज शेयर कर दिए जाएंगे। जैसे अभी एचईसी के स्टूडेंट्स की थी, इवन के वो आपकी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी आपको शेयर कर दी गई। जी मैम। ओके मैम। मैम जी आपको अर्जेंट क्या काम है मलाइका जी? मैम जी जी बोले। मैम आपने प्रैक्टिकल की बात की, तो आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट का बताया है या आप सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कह रही थी कि किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मिड टर्म में नहीं होगा? नहीं, जो बाकी का मुझे नहीं पता, वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी में ये होता है मिड में आपके कभी भी प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होता। जी जी मलाइका, जी ठीक। इट्स ओके, ठीक है आप जाएं। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा ग्रुप में। मैम हमारा जो आपको सीआर है ना वो जब आपको असाइनमेंट, एक मिनट, जब आपको असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन देनी होगी आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपके जो सेशनल होते हैं 20 मार्क्स होते हैं, वो आप लोगों की इसी असाइनमेंट की और प्रेजेंटेशन की बेस पे लगते हैं। जी मैम हमारा सीआर ना आज यूनिवर्सिटी गया हुआ है, तो अटेंडेंस वो कैसे मार्क करेगा? वो उसने उसने तो लेक्चर भी नहीं लिया, वो कह रहा था, तो वो उस सिलसिले में क्या होगा? उसने आपको कहा है मैसेज कन्वे करने का? नहीं सर, मैम उसने ग्रुप में बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी हूँ, मतलब एज ए क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ कि फिर हमारी अटेंडेंस क्या होगी। क्यूरियोसिटी, एज ए क्यूरियोसिटी। तजस्सुस मैम, तजस्सुस। बच्चे ना बने, थोड़ा मिच्योर बने, ठीक है? जहाँ पे क्यूरियोसिटी होती है वहां पे करते हैं। सीआर आई थिंक अगर गया है तो अपने किसी काम से नहीं गया होगा, आप लोगों के ही काम से गया होगा, या अगर उसका अपना भी कोई काम होगा तो उसने आप क्लास से रिलेटेड ही कोई इंफॉर्मेशन लेनी होगी आई थिंक।
वो थोड़े मेच्योर बने, बच्चे ना बने, बच्चों वाली हरकतें ना किया करें। यहाँ तक अगर आप को सब समझ आ गई है, आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट जब आपको अलॉट करनी होगी तब आपको बता दी जाएगी। ये स्माइलीज मत भेजा करें, जो करने वाली बात होती है वो किया करें। इसमें ये हम देखें नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो इसमें हम नीमाटोड्स का देखेंगे कि इसमें इंटेस्टेनियल नीमाटोड्स कौन से हैं, उसके अलावा ब्लड जो है या डेवलिंग नीमाटोड्स कौन से हैं, ठीक है, जो ब्लड पे डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा सॉइल वगैरह मड पे उस पे डिपेंड करते हैं, और कुछ नीमाटोड जो है वो इंटेस्टाइन में रहते हैं और ह्यूमंस है। इसके अलावा उसके इंटरमीडिएट और डेफिनेट होस्ट कौन कौन से हैं। इसकी सारी डिटेल्स हम इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे कि उनके साइंटिफिक नेम, उनके कॉमन नेम, इसके अलावा उनका साइकिल जो है। पढ़ा नहीं रही बच्चे, पढ़ा नहीं रही, ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ी बात भी सुन लिया करें। एमसीक्यूज आप लोगों को शेयर नहीं किए जाएंगे, ये जो आपको स्लाइड्स है इसमें से, इसके अलावा जो आपको यूट्यूब पे जितना भी आपका मटेरियल शेयर किया गया वो आपके ही रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं, तो उसमें से ही आपने प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा कोई भी अगर डेफिनेशन है तो उसकी एग्जाम्पल आपको लाजमी आनी चाहिए। एग्जाम्पल के अलावा और अगर उसकी जो डायग्राम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रा की बात करते हैं, ठीक है, प्लेन एरिया की बात करते हैं, तो उसमें आपको प्लेन एरिया का रफ स्ट्रक्चर चॉइस नहीं होगी। जी मोस्टली आपका स्लाइड में से, और इसके अलावा जो यूट्यूब के चैनल हैं उस पे जो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं उसमें से होगा। ठीक है, पीडीएफ में आपकी बहुत डिटेल है, उसमें आपने जस्ट जितना होगा उतना ही करना है। ऑनलाइन नहीं होगा आपका मिड, आपको फिजिकली जाके यूनिवर्सिटी में अपेयर होके देना पड़ेगा। इसमें बच्चे डरने की कोई बात नहीं है। देखें आपने ये सुना होगा कि जो डर गया वो मर गया। जितना आपका मटेरियल है आपने जस्ट वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसमें आपने जितना, ये देखे मैंने आपको बताया कि जो आपकी स्लाइड्स होंगी वो, इसके अलावा जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो आपके साथ साथ चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं वो। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसमें बात करते हैं, स्लाइड्स मैंने आपको पढ़ाई फीडिंग की, आज हमने स्लाइड्स पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि हर्बीवोर्स ओमनीवोर्स, उसमें जस्ट लिखा हुआ है, उसमें डेफिनेशन नहीं दी हुई, ठीक है ना, उसमें एग्जाम्पल दी हुई है। लेकिन मैंने आपको लेक्चर में बोल के भी बताया है, समझाया भी है, एग्जाम्पल भी दी है, ठीक है। तो यही जब आपको रिकॉर्डेड में आप लेक्चर सुनेंगे तो आप उसमें स्लाइड्स देख लेंगे तो आपको जस्ट इतना पता होगा कि हर्बीवोर्स हैं और कार्निवोर्स हैं और इनमें ये फीडिंग होती है। लेकिन जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स हैं क्या, उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो आप उसको लिखेंगे कैसे। आपका जो कोर्स कंटेंट होगा मिड का, जहां तक हम पढ़ेंगे वो सारा होगा। अगर उसमें से कुछ रिप्लेस करना होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। बार बार मिड का जो आपका टाइम होगा वो वही होगा, आई थिंक नवंबर का एंड है या दिसंबर का स्टार्ट है, तब आपके मिड्स होंगे। बाकी जब आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन होगा तब सारी डिटेल आपको तभी मिलेगी, पेपर पैटर्न के बारे में भी, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कितने ट्रू फॉल्स होंगे, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस भी।
और मटेरियल मिड का कितना इंक्लूड करना है, कितना एक्सक्लूड करना है वो भी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस होंगी ऑफिशियली कब होंगी, पेपर्स कैसे होंगे, कैसे आपको हर चीज जो है वो ऑफिशियली जब अनाउंस होगी तो आपको बता दिया जाएगा। इस चीज की ये नहीं होगा कि आपका पेपर होगा और आपको कुछ पता नहीं होगा, इस चीज के बारे में टेंशन ना लें। वो आपको मिसाल दे रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स की। जब पेपर पैटर्न होगा तब आपको बता दिया जाएगा कि आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, या इतने क्वेश्चंस आपके शॉर्ट होंगे, इतने लॉन्ग होंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा। बार बार ना खुद तंग हो ना तंग करें। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका स्टडीज पे होना चाहिए। जितने आपके कंटेंट्स हैं वो आपको सारे आने चाहिए। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए। उसमें जो एक वर्ड है उसको आपने सिंगल रिप्लेस नहीं करना है। खुद से देखें, खुद से सर्च करें। अगर आपको नहीं समझ आती फ्रेंड से पूछें, क्लास से पूछें। फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछें। स्लाइड्स और वीडियोस कर लेंगे तो आपका वहां से भी प्रिपेयर हो जाएगा। स्लाइड्स और वीडियोस में भी वही है जो आपका पीडीएफ में या बुक में है। ठीक है, ये आपका माइनर कोर्स है, मेजर नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से ही करवाया जा रहा है। ठीक है, जो आपका कोर्स कंटेंट है उसको फॉलो करके। जी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेल्फ राइटिंग के साथ साथ जो इंग्लिश की डिटेल है, इंग्लिश जो लिखी होती है वो भी आपको सही से लिखनी चाहिए। उसके हाथ पांव नहीं तोड़ने। आपने अपने से सर्च करना है, सर्च कर लें, लेकिन वीडियो में आपको ये होगा कि आपको उसी से रिलेटेड बता दिया जाएगा। जब आप उसी टॉपिक फॉर एग्जांपल एक हर्बीवोर से सर्च करते हैं तो आपके पास डिटेल आ जाती है। ठीक है, वीडियो आपने नहीं करनी तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ये है कि वीडियो में आपको ये पता होगा कि किस किस टॉपिक के बारे में, किस किस वर्ड के बारे में बात की गई है। इंग्लिश ग्रामर जो है वो ठीक होनी चाहिए आपकी, और इसी की वजह से आपके मार्क्स भी कट सकते हैं अगर आपकी टूटी फूटी होगी। ओके, इंशाल्लाह जब आपकी कल क्लास होगी तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स जिनका ज्वाइन नहीं हो सका उनको सब ने गर्ल्स को, बॉयज ने बॉयज को गाइड करना है। ठीक है, जिनको समझ नहीं आती उनको बताया करें। इस तरह से आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और कोशिश ये करें कि कल जितने भी स्टूडेंट्स हैं 130 प्लस 140 प्लस स्टूडेंट्स हैं, सब ज्वाइन करें। अटेंडेंस आप सबने ग्रुप में ही मार्क करनी है अपने सीरियल नंबर के साथ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।